नमस्ते प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। तो ठीक है। फाउंडेशन क्लास के बाद अब हम मिल रहे हैं फंडामेंटल्स की। हाँ, तो फंडामेंटल्स की जब बात है तो मैं अपना विषय केमिस्ट्री के साथ है रहा हूँ, हाँ, बट यहाँ पर फिजिक्स और मैथ्स की भी आप इसी बेसिस पर समझ सकते हो। ठीक है, हम बात करेंगे सिर्फ केमिस्ट्री की, चूंकि ये मेरा विषय है और यह बेहतर मौका समझा इंट्रोड्यूस कराने के लिए। हाँ। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आपको? प्रॉब्लम है कि उसको समझ नहीं पा रहे हैं। समझ नहीं पा रहे हैं। दूसरी, कैसे बना पाए इसको, फिर कैसे बना सोचा है पाए? कि रट लेंगे तो बनेगा, मगर बन नहीं पा रहा है हमसे। बन नहीं पा रहे हैं। हाँ, देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जब भी 11th 12th में बच्चे जाते हैं, हाँ, पहले ऊपर से चालू करते हैं, फिर समझ में आएगा। हाँ, तो वहाँ पर बहुत ज्यादा नर्वसनेस फील होता है जब केमिस्ट्री को पढ़ते हैं, लेंदी सब्जेक्ट होने लगता है। हाँ, चाहे फिजिक्स को भी टफ मान लगते हैं, मैथ को भी टफ मान लगते हैं। जानते हैं ऐसा हाँ। क्यों होता है? लोग सोचता है कि हमसे नहीं हो पाएगा। हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन प्रॉब्लम जानते हो क्या है? नहीं। प्रॉब्लम स्टूडेंट्स नहीं है, प्रॉब्लम सब्जेक्ट्स नहीं है, प्रॉब्लम आप नहीं हो, प्रॉब्लम सब्जेक्ट भी नहीं है, हाँ, प्रॉब्लम ही है फंडामेंटल। यही प्रॉब्लम है। फंडामेंटल मतलब क्या? मतलब जो सबसे बेसिक हो, हाँ, मूल हो। बेसिक की बात हो रही है, एकदम बेसिक किसी कॉन्सेप्ट की। जर हाँ, हमारा यह सही रहेगा तब तो समझ में आएगा। हाँ, तो सबका जर यहीं से क्लास 9 से ही तो चालू हो रहा है, हाँ, मिनिमम 9 हाँ, से तो चालू हो रहा है। सबसे प्रॉब्लम है कि हम अपने क्लास 9th 10th के सिलेबस को, सब्जेक्ट्स को, चैप्टर्स को बहुत इजीली समझते हैं, हाँ, हल्के में लेते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि थ्योरी है। हाँ, बोर्ड एग्जाम में आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, हाँ, रट लेंगे तो हो जाएगा, हाँ, ऐसा समझ में आता है ना। हाँ। लेकिन क्या उससे आपको फायदा होता है? नहीं, एग्जाम में हो सकता है, बट सबको भी फायदा नहीं होता है। नहीं। लेकिन जैसे 11th 12th में आता है ना, हाँ, प्रॉब्लम होने चालू हो जाती है, क्योंकि हाँ, रटना काम खत्म हो गया, समझे ही नहीं। हाँ, दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, बच्चे जो है हर एक चैप्टर से, क्लास 9th का है, हाँ, मैटर इन आवर सराउंडिंग इज मैटर अराउंड अस प्योर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। हाँ, ये क्लास 10th में है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड कंपाउंड्स एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। हाँ, ये जो है ये ओल्ड है, इस सिलेबस से हटा दिया गया है, बस 4 ही पढ़ना ऊपर में, लेकिन हम इसको भी लेंगे। हाँ। प्रॉब्लम क्या है, बच्चे, हम भी लोग जब पढ़ते थे ना, अभी पढ़ ही रहे हैं, हाँ, अपने को टीचर नहीं मानते, लर्नर मानते हैं, लेकिन अब कुछ सुधर गया मामला। हाँ, जब भी पढ़ते हैं ना, चैप्टर्स को इंडिविजुअलिटी पढ़ते हैं, अलग अलग तरह करके पढ़ते हैं, हाँ, आइसोलेट करके पढ़ते हैं। उसमें भी करते हैं ना, ये चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। हाँ, हाँ, कितना जोर से बोलिए, हाँ। समझे तो है, इसी को पढ़ते हैं, बाकी दो को छोड़ते हैं, इसको छोड़ ही देते हैं, हाँ। मैटर इन सराउंडिंग्स को। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम अच्छा लग रहा है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स अच्छा लग रहा है, मतलब ये दो दमदार है, आएगा। आएगा नहीं आएगा, ये दोनों को छोड़ दो। इधर से देखते हैं कार्बन कंपाउंड, थोड़ा सा अच्छा तो है, इंपॉर्टेंट है, इसी को देखते हैं, बट टफ है तो इसको भी नेग्लेक्ट करते हैं ज्यादा। हाँ, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स देख लेते हैं। तो कहने का मतलब है, आइसोलेट करके पढ़ते हैं। होना क्या चाहिए, हर एक चैप्टर जो है, हाँ, हर एक चैप्टर जो है इंटरकनेक्टेड है, हाँ, सभी एक दूसरे से जुड़े हैं, जुड़े हैं। चाहे 9th की हो 10th के हो, हाँ, यही बेस बनाता है। ये जो चैप्टर्स हैं फंडामेंटल्स जो है 9th 10th के, हाँ, ये हमें सोचने का तरीका सिखाता है। प्यारे बच्चों, ये जो फंडामेंटल है, सोचने का तरीका सिखाता है। जो हमारा लॉजिक ही डेवलप नहीं होता है, हाँ, तो 11th 12th में तो रट्टा मारना ही चलता है। हाँ, कब रटोगे? कोई चीज याद ही कब करोगे? जब समझ में आएगा तब तो। हाँ, नहीं तो रट लोगे, याद कर लोगे, हम्म, बिना समझे तो हाँ, भूल जाओगे, हाँ, फिर याद ही नहीं कर पाओगे उस चीज को। लेकिन समझकर याद कर लोगे तो फिर भूल भी याद जाओगे तो याद पड़ जाएगा याद कॉन्सेप्ट के आता है। माध्यम से, तो देखने पे ही तुरंत याद आने लगता है। समझ में आ जाता है चीजें। हाँ, तो मान के चलो मैं मैटर पढ़ रहा हूँ, ठीक है, हाँ, तो मैटर या इससे नहीं जुड़ा, इस मैटर अराउंड अस प्योर से, क्या एटम्स एंड मॉलिक्यूल से इसका कनेक्शन नहीं है? है। तो मैटर, मान लो मैटर पढ़ रहे हैं, हाँ, मैटर क्या चीज है? एटम बताता है किससे बना है, हाँ, मॉलिक्यूल्स ये मोल्स यहाँ पढ़ना है, मोल कॉन्सेप्ट। हाँ, यहाँ पर न्यूमेरिकल्स, अगर यही कॉन्सेप्ट लेना है तो न्यूमेरिकल बनेगा ही नहीं बनेगा, 11th हो जाकर टफ हो जाएगा। उतना टफ नहीं है, बट यहाँ समझ में नहीं आएगा तो टफ हो जाएगा। हाँ, एटम्स के अंदर क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, यही नहीं समझेंगे तो फिर हमको कैसे मालूम चलेगा आगे। हम्म, और एटम ही यहाँ पर इज मैटर अराउंड अस प्योर में, मिक्सर सॉल्यूशंस, मैटर ही नहीं समझेंगे तो क्या हमको मिक्सर सॉल्यूशन समझ में आएगा? नहीं। नहीं आएगा। केमिकल रिएक्शन क्या है, एटम्स का रीअरेंजमेंट ही तो है। हाँ, अगर हम ये एटम्स ही नहीं समझेंगे तो फिर ये कैसे समझेंगे? नहीं समझ पाएंगे। एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, एसिड बेस एंड सॉल्ट क्या है? एसिड और बेस के मिलने से सॉल्ट्स बनता है। यहाँ पर हाँ, पीएच का लॉजिक समझ में आता है। हाँ, डेली केमिस्ट्री में और इंडस्ट्रियल यूज में यहाँ यही हमको लॉजिक यहाँ समझ में आता है, बेस बनाता है ये चैप्टर्स। मेटल्स ऑन नॉन मेटल्स, हाँ, एलिमेंट्स का लेन देन, हाँ, एक्सट्रैक्शन, कोरिजन, हाँ,
ये सब चीज यहाँ समझ में आता है। कार्बन एंड कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेहतरीन चैप्टर्स। और यहाँ पर बॉन्डिंग समझ में नहीं आया, बॉन्डिंग दिख रहा है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम डरावना रहेगा। हाँ, या कहने का मतलब क्या है, सभी चैप्टर्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, हाँ, कभी भी अलग करके मत पढ़ो। इससे फायदा क्या है ना, हाँ, एक साथ पढ़ने में, मान लो हम इसको अच्छे से पढ़ लिए, हाँ, समझ गए, हाँ, आगे पढ़े तो रिकॉल हो जाएगा यह चैप्टर। एक हाँ, दूसरे हमेशा कोई ना कोई टर्म आता ही आता है, हाँ, पुराना चैप्टर भी रिकॉल होता है, याद हो जाता है, हाँ, रटने जो नहीं पड़े, आप हाँ, चीजों को समझने लगते हो हाँ, अच्छे तरीके से, फिर आपको डर नहीं लगता है। हाँ, तो फंडामेंटल्स क्या है? जड़ ही तो है। हाँ, मान के चलो हम जड़ को, जो मूल है, उसको हम पढ़े नहीं, हल्के में ले लिए, सीढ़ी बना रहे हैं, ठीक है, हाँ, लो, ये, सबसे आसान तरीका, ये अपना सीढ़ी है, हाँ, ठीक है, हाँ, ऊपर का स्ट्रॉन्ग है एकदम, और नीचे ही हम वीक बना दिए हैं, ऊपर चढ़ना अपने सीढ़ी पर, हाँ, अब जैसे चले थे टूट गया, हाँ, फिर मान लो ये 9th है 10th है, चढ़ भी गए, हाँ, 11th है पूरा टूट गया, हाँ, मतलब यही वीक रहेगा तो क्या चढ़ पाएंगे ऊपर? नहीं, नहीं चढ़ पाएंगे ना। तो फंडामेंटल्स यही है, फंडामेंटल्स जड़ है। हाँ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए आपको। ये क्या सिखाता है? फंडामेंटल्स हमें सोचना सिखाता है, समझे? कोई चीज क्या है, कैसे बनता है, रिएक्शन कैसे होता है, बैलेंस इक्वेशन कैसे होता है, समझे, एटम्स का लेन देन कैसे होता है, ये सब बेसिक चीजें हैं। अब यही सब हमको समझ में नहीं आएगा तो फिर आप क्या बोलते हैं, आपको क्या परेशानी है? बन नहीं पाता है, बन नहीं पाता, हाँ, याद भी करते हैं तो भूल जाते भूल हैं, जाते फिर हैं, भूल जाते हैं तो फिर दोबारा याद नहीं कर पाते हैं, नहीं, क्योंकि समझ में नहीं आता है क्या करना है। हाँ, समझ तो गई, फाउंडेशन और फंडामेंटल्स दोनों क्लियर होना चाहिए। फंडामेंटल्स बेसिक चीजें क्या पढ़नी है, हाँ, क्या चीज जरूरी है, जरूरी है, वो फंडामेंटल्स हो गया। फाउंडेशन सोचने का तरीका, सोचते कैसे हैं, लॉजिक बिल्ड कैसे करें, ये चीज क्यों पढ़ रहे हैं, ये चीज क्या है, कैसे होगा, यही है। तो हमारा स्टार्ट हुआ क्लास 9 से केमिस्ट्री का, मैटर इन और सराउंडिंग से अपना स्टार्ट होगा पहला चैप्टर, उसके बाद हम लोग रेगुलर हो जाएंगे। और ये जब चैप्टर्स हम पढ़ेंगे तो अपने साथ में एनसीईआरटी की किताब भी रख लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देख रहा हूँ किताब बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हैं। आप किताब पढ़ते ईमानदारी से बताना, नहीं, किताब नोट्स पढ़ लेते हैं, हाँ, किताब हमें सिखाता है सोचना कैसा है। जब एग्जाम पास में आया तो मेरे दोस्त बोले कि ये चैप्टर छोड़ दो, वो चैप्टर पढ़ लो, उससे आता है ज्यादा। ठीक है एग्जाम लेकिन वही जाके आगे डरावना बन जाता है ना, हाँ, सिर दर्द बन जाता है, हाँ, कि वो नहीं फिजिक्स टफ पढ़े, लगने लगता है, केमिस्ट्री टफ लगने लगता है, मैथ्स टफ लगने लगता है। हाँ? हाँ, तो एक नोटबुक रखें, पेन रखें, एनसीई जो चैप्टर्स पढ़ रहे हैं उसकी किताब रखें, फिर वीडियो देखें, किताब पढ़ें, समझे, उसको रिलेट करें कैसे चीज हो रहा है, समझे, यह बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा उतावला नहीं दिखाना है, बहुत ज्यादा आपको सिलेबस खत्म करने का चक्कर में नहीं करें, ठीक है। आप जब फाउंडेशन बिल्ड हो जाएगा ना, फंडामेंटल शुरू करोगे ना, तो अपने आप स्पीड मेंटेन हो जाएगा। तो हम लोग मैटर इन और सराउंडिंग से चालू करेंगे, बहुत ही मजा आने वाला है चैप्टर्स में, इस चैप्टर में, और धीरे 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 अपना चैप्टर को खत्म करेंगे, लॉजिक बिल्ड करते हुए, समझते हुए, उसके बाद आप देखना आपका कॉन्फिडेंस कितना हाई होगा, ठीक है। दिक्कत करते हैं हम जब ये फंडामेंटल नहीं पढ़ते हैं ना, जब 11th में जाएंगे तो जब सीनियर टीचर अपने होते हैं वो क्या बोलेंगे 11th में, ये तो तुम 10th में या 9th में पढ़ के आई होगे, सर अपने जगह सही है, सर गलत नहीं है, लेकिन वहां पर बच्चे बोलते हैं शर्मिंदा होने की वजह से, हाँ सर पढ़ क्या है, बट अंदर से क्या होता है, हम भी लोग ऐसे किए हैं, सर बात है, गलती अपना छुपाया नहीं चाहिए। फिर सर से बोलेंगे, सर कहाँ से पूछने लगे पीछे का सवाल, ये होता है ना। तो वहां तो, लेकिन अंदर में तो अपना फाउंडेशन पूरा वीक है, गोल है, लॉजिक समझ में नहीं रहा है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन वही उसमें हम टीचर से ऑनेस्ट होकर बताते, सर रट कर आए हुए हैं, समझे नहीं है, तो सर बताते, टाइम लगता है, एफर्ट्स लगाते हैं सर लोग, बहुत सीनियर टीचर लोग मेहनत करते हैं। तो हम लोग काम है फाउंडेशन के टीचर्स को कि हम आपके साथ ईमानदारी से चीजों को सिखाएं, बनाएं, तब जाके ऊपर जाकर आपको हेल्प मिलेगा। तो जब हम अपना ईमानदारी दिखा रहे हैं तो आप भी अपनी ईमानदारी दिखाएं, दोनों तरफ से होना चाहिए ना। और मन लगाकर पढ़ें और चीजों को सोचते हुए सीखें, सीखने की कोशिश करें, रटने की कोशिश नहीं करें। हाँ, सब कुछ समय से खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप सीख लोगे ना तो बोर्ड एग्जाम में बहुत टॉप करोगे, नंबर बहुत अच्छा आएगा, ठीक है ना। लॉजिक बिल्ड होगा तो नंबर बहुत अच्छा आएगा, कॉन्फिडेंस भी आपका हाई रहेगा, इसलिए डरे नहीं, ठीक है। ये जो चीजों को इग्नोर करना ना सीखे पढ़ाई लिखे में, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो,
केमिस्ट्री फंडामेंटल 89% फिल क्लासरूम का सर्वे है। हम्म, 2 दिन पहले काउंसलिंग में गए थे, बच्चे लोग का बोर्ड एग्जाम था, हाँ आप जानते ही हो, वीडियो देखी होगी। हाँ वहाँ पर मैक्सिमम बच्चे का बहुत छोटी-छोटी गलतियाँ जो सबका कॉमन गलतियाँ ही हैं। हाँ राइटिंग खराब है, यही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, हम्म, बोर्ड एग्जाम है, हाँ अब तो शुरू से आदमी पढ़ा नहीं सकता है, नहीं बेसिक चीज़ें बताया, हम्म, प्रेशर कम हो गया उन लोगों का, हम्म, अब थोड़ा-सा वो लोग खुश हैं। हाँ ठीक, बोर्ड एग्जाम में पास हो जाए यही मनोकामना है, हाँ बट सच्चाई है कि उनको फिर से मेहनत करना होगा 11th में, हाँ तब बेस को मजबूत करना होगा। तो ये चीज़ें आप नए बैच में आ रहे हो, तो ये चीज़ें आप भी बोर्ड एग्जाम दे दोगे ना, और जो बच्चे हैं, हाँ ये लोग जूनियर्स बच्चे जो हैं, हाँ इन लोग अब आप लोग क्या चाहिए कि जो 8th के बच्चे 9th में आ रहे हैं, अभी से सतर्क हो जाएँ। खूब मस्ती करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ते वक़्त सीखें, हाँ सीखने की जज़्बा रखें, लॉजिक बिल्ड करें, सोचने का अलग ही नज़रिया से चीज़ों को देखें। हम्म, हुँ? जब केमिस्ट्री पढ़ाएँगे, स्टार्ट करेंगे ना, हाँ तो बताएँगे कैसे क्यूरियोसिटी बचपन में होता था, हाँ वही क्यूरियोसिटी को फिर से ज़िंदा करना है। ठीक ठीक है? उसको भूलना नहीं है। ठीक ठीक है? उस क्वेश्चन्स को समझ के आप और जैसे-जैसे आप आगे बढ़ोगे, आपका कॉन्फिडेंस भी लेवल बढ़ेगा। ठीक है? तो मिलते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग से। ठीक है? ठीक